हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विजन कैप। तो आज है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी क्लास। तो कल दिए थे कि 2 असाइनमेंट दिए थे, 41 और 42 नंबर क्वेश्चन, और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जाएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ए क्लाउड इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड रेन, रेन इज़ कॉल्ड ग्रीन, green is called air and air is called blue, then where will the birds fly? तो क्या है, क्लाउड दिया है वाइट हुआ, क्लाउड को क्या बोलेंगे, वाइट बोलेंगे, वाइट को रेन बोलेंगे, रेन को ग्रीन बोलेंगे, ग्रीन को एयर बोलेंगे और एयर को ब्लू बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लाई गोटे बर्ड्स, एक बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करता है, एक बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करता है? तो आपको पता होगा कि एक बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करता है, एयर पे फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, एयर पे फ्लाई करता है, क्लाउड पे तो नहीं फ्लाई कर सकता है, वाइट वाइट तो नहीं हो सकता है, रेन तो नहीं हो सकता है, ग्रीन तो नहीं हो सकता है, कहाँ पे होगा, एयर पे ही होगा। लेकिन हम एयर तो नहीं आंसर कर सकते हैं, एयर को क्या बोला जाता है, एयर को हम ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर को हम ब्लू बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है, क्योंकि पूछा है हमको वेयर विल द बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई करता है, बर्ड्स एयर पे फ्लाई करता है, लेकिन हम एयर को क्या बोलते हैं, एयर को ब्लू बोलते हैं, तो हमारा आंसर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है कि इफ़ ए ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक एंड इंक इज कॉल्ड हनी एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, then which of the following is used for washing clothes? तो क्या यूज होता है, क्लॉथ धोने के लिए क्या यूज होता है? ऑरेंज तो नहीं हो सकता है, बटर तो नहीं हो सकता है, सोप ये हो सकता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, इंक नहीं हो सकता है, हनी नहीं हो सकता है, लेकिन सोप हमारा क्लॉथ धोने के लिए यूज़ होता है। तो सोप को, लेकिन सोप को हम क्या बोलते हैं, सोप को हम, सोप इज कॉल्ड इंक, तो सोप को हम क्या बोलते हैं, इंक बोलते हैं, तो हमारा आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ इरेजर इज कॉल्ड box, box is called pencil, pencil is called sharpener and sharpener is called bag, then what will a child write with? तो एक चाइल्ड किससे लिखता है, तो इरेजर से तो नहीं लिख सकता है, ये इरेजर से तो मिटाता है, एक पेंसिल से लिखेगा तो इरेजर से मिटाएगा, तो इरेजर नहीं हो सकता है, बॉक्स से नहीं होगा, बॉक्स से तो कुछ स्टोर करके रखता है, पेंसिल ये हो सकता है, और शार्पनर, शार्पनर से तो नहीं हो सकता है, तो पेंसिल होगा, पेंसिल का, लेकिन पेंसिल को हम क्या बोलते हैं, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, तो पेंसिल क्या बोलते हैं, पेंसिल को हम शार्पनर बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शार्पनर। ठीक है, तो अभी ये चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, morning is called dark, dark is called night, night is called sunshine and sunshine is called dusk, then do we then what do we sleep, then किससे हम, when do we sleep, then हम कब सोते हैं। ठीक है, हम कब सोते हैं, तो क्या होगा, लाइट, ये तो बिजली, जब लाइट होगा तो हम नहीं सो पाते हैं, मॉर्निंग पे तो हम नहीं सोते हैं, मॉर्निंग के सोते हैं क्या, मॉर्निंग पे नहीं सोते हैं, डार्क, डार्क तो नहीं होगा, क्या होगा, नाइट, नाइट पे हम सोते हैं, लेकिन सनशाइन, सनशाइन पे नहीं, तो हमारा, हम कब सोते हैं, रात में सोते हैं, तो नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, तो नाइट को क्या बोलते हैं, सनशाइन बोलते हैं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा उसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि
लाइट पे हम नहीं सोते हैं, मॉर्निंग पे हम नहीं सोते हैं, डार्क पे हम नहीं सोते हैं, लेकिन नाइट पे सोते हैं, और सनशाइन पे भी हम नहीं सोते हैं लेकिन नाइट पे सोते हैं। नाइट पे सोते हैं लेकिन हम तो डायरेक्ट आंसर नाइट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नाइट को हम सनशाइन बोलते हैं, तो सनशाइन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इन ए शॉर्टन कोड लैंग्वेज 2357 मीन्स प्लीज बियर विथ मी। ठीक है, और 8159 मीन्स most important to bear, then and 7654 means hunter with the bear। ठीक है, then find the code for with। ठीक है, तो दिया है कि प्लीज बियर विथ, हम एक बार आपके लिए लिख लेते हैं, प्लीज बियर विथ मी। ठीक है, दिया है 23237 और दिया है कि मच बर्डन टू बियर। ठीक है, मच बर्डन टू बियर दिया है 7654। ठीक है, और दिया है हंटर विथ द बियर। हंटर विथ द बियर दिया है 7654, ये दिया है 8159। ठीक है, 8159 मीन्स मच बर्डन टू बियर। ठीक है, तो हमको पूछा है विथ क्या होगा, विथ क्या होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं सोचोगे कि प्लीज़ बियर विथ मी, तो 2357 होने के मतलब प्लीज़ का मतलब 2, बियर का मतलब 3, विथ का मतलब 5, ये ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ पे प्लीज़ का मतलब 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बियर का मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही बर्डन का मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा। तो इस लाइन का मतलब इसमें से कोई होगा। ठीक है, तो प्लीज़ बियर विथ मी, इसका मतलब ये कोड दिया है, तो हमको पूछा है विथ, तो विथ जो भी दिया है हमको देखते हैं विथ किस में है। यहाँ पे विथ है और यहाँ पे विथ है, लेकिन इसमें और ये बीच वाला बाय नहीं है। तो विथ देखते हैं इसमें और इसमें है, तो इसमें और इस पे क्या कॉमन है देखते हैं। तो यहाँ पे 2357 है, यहाँ पे 7654 है, तो 5 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है देखो, और 237 यहाँ पे 237 से कोई नहीं, तो विथ का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे 7 पे कॉमन है, तो 5 डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, 5 डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 है 7 है, 5 है 7 है। ठीक है, तो 7 और 5 दो कॉमन आ रहा है, तो विथ किसका होगा नहीं देख सकते हैं। अभी चेक करेंगे, इसमें तो विथ नहीं था, अगर इस 5 और 7 के बीच में कोई तो होगा आंसर, 5 और 7 के बीच में कोई होगा, लेकिन जो इसमें हो जाएगा बीच में वो आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि विथ इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखो 5 है लेकिन 7 नहीं है, तो 5 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर, क्योंकि विथ इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 इसमें है, इस पे है, इस पे नहीं है, तो 7 इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, इन ए शॉर्टन कोड लैंग्वेज 6532 मीन्स चेंज द टीवी चैनल, 8965 मीन्स गिव मी द चेंज, एंड 1246 मीन्स चैनल द इनर एनर्जी। ठीक है, तो चैनल पूछा है क्या होगा, हम पहले लिख लेते हैं, चेंज द टीवी चैनल। ठीक है, दिया है 6532, और क्या दिया है, गिव बैक
द चेंज। वो क्या है 8965 और दिया है 1246 मीन्स चैनल द इनर एनर्जी, चैनल द इनर एनर्जी। तो क्या हो जाएगा 1246 पूछा है चैनल। तो चैनल किस किस में है देखो, इस पे चैनल है, इस पे चैनल नहीं है, इस पे चैनल है। ठीक है, तो कॉमन चेक करेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 पे कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 और 6 में कोई होगा, क्या होगा 2 और 6 पे कोई होगा, लेकिन 2 और 6 पे इन दोनों के बीच में इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो 6 देखो यहाँ पे है, तो 6 आंसर क्या होगा नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सही आंसर, तो आंसर 2। ठीक है, अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो 47 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इन ए शॉर्टन कोड लैंग्वेज 7582 मीन्स गिव मी ए ब्रेक, 6983 मीन्स ए बिग राउंड स्टोन एंड 4328 मीन्स ब्रेक ए बिग स्टिक, देन फाइंड द कोड फॉर ब्रेक। ठीक है, तो दिया है गिव मी ए ब्रेक। ठीक है, क्या है 7582, ए बिग राउंड स्टोन क्या दिया भाई 6983 और 8 पूछा है और दिया है 4328 मीन्स ब्रेक ए बिग स्टिक, तो ब्रेक ए बिग स्टिक क्या दिया भाई 4328। ठीक है, तो पूछा है ब्रेक क्या होगा, तो ब्रेक पूछा है तो क्या होगा, ब्रेक किसके किसके किस में है देखते हैं, इसमें है, इसमें है, दोनों पे है। इन दोनों में कॉमन क्या जाता है, इन दोनों में कॉमन क्या जाता है 7, इस पे 7 नहीं है, 5 इस पे 5 नहीं है, 8 है, 2 है, तो 8 और 2 के बीच में कोई होगा, 8 और 2 के बीच कोई होगा, तो इसमें 8 होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, जब भी एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको समझने के लिए मैं ऐसे बोल दिया, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे शॉर्ट में करेंगे। तो देखो पूछा है कि ब्रेक, तो डायरेक्ट देखोगे कि यही क्वेश्चन पे देखोगे ब्रेक कहाँ कहाँ है, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है, इसमें ब्रेक नहीं है, तो इन दोनों पे कॉमन क्या होगा, इन दोनों पे कॉमन क्या होगा 4375 इसमें नहीं है, तो 8 है, तो 8 है और 2 भी है, तो 8 और 2 के बीच में कोई होगा। जब भी 8 और 2 में है इसमें जाके चेक करोगे 8 और 2 इसमें कोई है क्या, तो 8 है, तो 8 अगर रिपीट हो रहा है तो आंसर 8 नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा डायरेक्ट 2 होगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही चेक करोगे। अभी दिया है 48 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है कि इन ए शॉर्टन कोड लैंग्वेज लीराडे मीन्स व्हाट वाज इट। ठीक है, दिया है कि लीराडे मीन्स व्हाट वाज इट, और दिया है कि मोनील दिया है यू गो, और दिया है नील पोमरा मीन्स यू
like it, and took leave for means she was sick। ठीक है, पूछा कि हाउ विल यू राइट व्हाट यू लाइक, तो पूछा है व्हाट यू लाइक क्या हुआ। तो देखो व्हाट इसमें है और किस में है, और किसी पे नहीं है, तो इसी में ही होना चाहिए, तो व्हाट इस पे ही होना चाहिए। फिर देखते हैं व्हाट यू देखो इस पे है, यू इस पे है, दो पे है, तो देखो इन दोनों के बीच कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो नील दोनों के बीच कॉमन जा रहा है, तो नील कॉमन जा रहा है, तो यू का मीन्स क्या हो जाएगा, यू का मीन्स नील हो जाएगा। फिर लाइक देखते हैं, लाइक देखो यहाँ पे एक है, ठीक है, तो लाइक यहाँ पे एक है, और कहाँ है लाइक, और कहीं पे नहीं है, तो व्हाट इससे देखो व्हाट इस पे होगा और किसी पे नहीं होगा। देखो व्हाट का मतलब ली रा डे से कोई पे ही होगा, तो ली देखो कोई कहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, तो ली यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। रा रा रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, तो डी हो जाएगा व्हाट का मीन्स, तो डी हो जाएगा व्हाट का मीन्स। ठीक है, फिर देखो लाइक यहाँ पे था, तो देखो पॉम और रा में कोई होगा, क्योंकि नील तो यू का मीन्स है, तो रा रिपीट हो रहा है, तो रा नहीं हो सकता है, तो लाइक का मीन्स क्या हो जाएगा, पॉम, क्या हो जाएगा, पॉम हो जाएगा उसका आंसर। तो डे नील पॉम, ऑप्शन देखो डे नील पॉम, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इन ए शॉर्टन कोड लैंग्वेज 1259 मीन्स बॉक्स इन द रिंग, 6941 मीन्स द स्क्वायर बॉक्सिंग रिंग, एंड 5713 मीन्स पुट द बॉक्स आउट। ठीक है, फिर पूछा है रिंग क्या होगा, तो हम फिर इसको शॉर्ट से सॉल्व करेंगे। तो रिंग यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इसमें नहीं है, तो रिंग इसमें है और इसमें है, तो 1259 6941, देखो 1 रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं होगा, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 9 यहाँ पे 9 है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें से 2 होगा नहीं तो 5 होगा। 2 और 5 में से इसमें चेक करोगे कि इनमें से जो अगर जो भी रिपीट आएगा वो नहीं हो सकता है, देखो पहले ही नंबर 5 है, तो ये नहीं हो सकता है, आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा सही आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए इफ एसिड इज 1638 एंड पैम्पर इज P1MP2R देन बॉम्बे पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो क्या दिया है, एसिड ACID, एसिड दिया है 1C3D, और पैम्पर भी दिया है P1MP2R। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले का 1 हो रहा है, इसका पहले का इसका न्यूमेरिक हो रहा है, इसका लेकिन अल्फ़ाबेट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये लॉजिक नहीं आ रहा है। ए का 1 हो रहा है, यहाँ पे ए का 1 हो रहा है, यहाँ का C हो रहा है, I का 3 हो रहा है, ठीक है, ए का 1 हो रहा है, I का 3 हो रहा है, ए का 1 हो रहा है, ई का 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भावेल्स का नंबर बन रहा है। ठीक है, भावेल्स क्या बन रहा है, नंबर, और कॉन्सोनेंट वही रह रहे हैं, C का C, D का D, P का P, M का M, P का P, R का R,
तो कॉन्सोनेंट सेम और आज इट इज। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बॉम्बे पूछा है तो बॉम्बे का बी हो जाएगा, एम का एम रहेगा, बी का बी रहेगा, वाई का वाई रहेगा, ओ का क्या हो जाएगा, ओ का पोजीशन लिखा जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं B15 एम बी 1 वाई होना चाहिए, B4 B3, यहाँ पे 14 ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे B15 नहीं है तो क्या करेंगे, तो ओ देखो, तो ओ क्या होगा, ये लॉजिक में समझ में नहीं आ रहा, ये लॉजिक भी नहीं होगा तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो I3 बन रहा था, A1 बन रहा था, E2 बन रहा था। ठीक है, देखो AEIOU, ए तो 1 बन रहा था, I3 बन रहा था, E2 बन रहा था, तो इसका लॉजिक क्या होगा, AEIOU 1 2 3 4 5, तो ओ क्या बन जाएगा, ओ 4 बन जाएगा और ए 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी B4 MB1 वाई होना चाहिए, B4 MB1 वाई, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक है, ये रह गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, ये था आखिरी क्लास। अब दूसरी क्लास पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चलो।